स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। इस वीडियो में मैं आपको बता रहा था बजट के बारे में, बजट 2021-22 के बारे में। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो आप पार्ट 1 देख सकते हैं, राइट। मैं चाहता हूं कि आप पार्ट 1 पूरा देखिए, राइट। पार्ट 1 में मैंने बजट का सरकारी डॉक्यूमेंट कुछ इंट्रोडक्शन दिया है, राइट, राइट। अब बजट में कुछ पिलर्स होते हैं। इस बार भी बजट में कुछ 6 पिलर्स हैं, जिसमें से हेल्थ इज वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट पिलर ऑफ द बजट, राइट। ये बजट मैं आपको डॉक्यूमेंट पढ़ा रहा हूँ फाइनेंशियल मिनिस्टर की स्पीच से पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। फाइनेंशियल मिनिस्टर की स्पीच से पढ़ा रहा हूँ, राइट। तो सबसे पहले हम लोग पहला पॉइंट देखते हैं। Even at the outset, I would like to say that the investment on health and infrastructure in this budget has increased substantially. Progressively, as institution absorb more, we shall commit more. Right? अब इन्होंने ये बोला है कि इस बार बजट में जो हेल्थ सेक्टर के लिए जो भी हम लोग जो दान देते हैं, वो इस बार के बजट में बहुत ज्यादा सब्सटेंशियली इंक्रीज हुआ है। एंड टेकिंग द होलिस्टिक अप्रोच टू हेल्थ, वी फोकस ऑन स्ट्रेंथिंग, प्रिवेंटिंग, क्यूरेटिव एंड वेलबिंग। इसका मतलब है कि प्रिवेंटिंग का मतलब है कि किसी भी इंसान को डिजीज से रोकना, क्रिएटिव का मतलब है उसको डिजीज से सही करना, और वेलबींग का मतलब है आप हंस रहे, स्वस्थ रहे। सबसे पहले हम लोग हेल्थ सिस्टम के बारे में जानेंगे, राइट। अ न्यू सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना। यहां पे हम लोग देखेंगे प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना इज अ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम का मतलब होता है जिसमें केंद्र और राज्य सरकार दोनों मिलके काम करेंगी और दोनों मिलके अपना अपना पैसा जमा करेंगी। बेसिकली ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम जो होती है वो उन सब्जेक्ट के लिए बनाई जाती है जो सब्जेक्ट स्टेट के या फेडरल लिस्ट में होते हैं, ठीक है। विल बी लॉन्च और आउटलेट 14,000 करोड़ ओवर द 6 years, and this will develop capacity of primary, secondary, tertiary care health system, strengthening existing normal situation, right। अब इसमें इसमें हमें 64,000 करोड़ रुपए हमें आने वाले 6 सालों में हमें खर्च करने हैं। ये बेसिकली नेशनल हेल्थ मिशन के एडिशन में है। नेशनल हेल्थ मिशन पहले चल रहा था, वो उसको रिप्लेस नहीं करेगा। तो एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ सकता है दैट द न्यू सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम आत्मनिर्भर भारत योजना विल बी रिप्लेसिंग नेशनल हेल्थ मिशन। नो, दिस पॉइंट इज रॉन्ग, दिस पॉइंट ये रॉन्ग है, ठीक है। अब यहां पे इन्होंने कुछ ऐसे फैक्ट्स बताए हैं, तो फैक्ट्स आप एक बार पढ़ लीजिए, ऑल्दो इज नॉट वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर एनी अदर एग्जाम। अब यहां पे इन्होंने अपने फैक्ट्स बताए हैं कि भैया देखो, हम लोग अर्बन रूरल एंड वेलनेस सेंटर्स बनाएंगे, इंटीग्रेटेड पब्लिक हेल्थ लैब्स बनाएंगे, हम लोग हॉस्पिटल्स बनाएंगे, नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल उसको हम और भी जो है स्ट्रेंथिंग करेंगे, राइट। इंटीग्रेटेड हेल्थ इंफॉर्मेशन पोर्टल उसको भी हम लोग थोड़ा इंटीग्रेट करेंगे, पब्लिक हेल्थ यूनिट्स को भी इंटीग्रेट करेंगे, इमरजेंसी सेक्टर्स में बनाएंगे, ठीक है। अब न्यूट्रिशन, यहां पे हम लोग देखेंगे न्यूट्रिशन के बारे में। मिशन पोषण 2.0, मिशन पोषण 2.0 हम लोग बनाएंगे। बेसिकली ये क्या है, विल बी लॉन्च टू स्ट्रेंथन नेशनल न्यूट्रिशन कॉन्टैक्ट डिलीवरी आउटरीच एंड आउटकम, राइट। एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट वो डिस्ट्रिक्ट होते हैं जो अभी एस्पायर कर रहे हैं अपने इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए। फॉर एग्जाम्पल आपके एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट किस कंट्री में, अब यहां पे मिशन पॉइंट 2.0 लॉन्च किया जाएगा। एंड वी शैल अडॉप्ट एन इंटेंसिफाइड स्ट्रेटेजी टू इंप्रूव द न्यूट्रिशनल आउटकम्स अक्रॉस एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट। एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट यूपी में हो सकते हैं, वो जो बैकवर्ड स्टेट्स है उसमें एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट मतलब जिनका हेल्थ में एजुकेशन में, नेशनल वेलबींग में जो बैकवर्ड है, राइट। यहां पे इन्होंने एक और कहा है कि वाटर सप्लाई के लिए हम लोग ने WHO has repeatedly stressed the importance of clean water, sanitation, clean environment as per the prerequisite to achieving universal। अब यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि हमें अगर यूनिवर्सल हेल्थ चाहिए, हमें हेल्थ फॉर ऑल चाहिए,
तो उसके लिए डब्ल्यूएचओ बार बार बोलता है कि आप अपने जो है साफ पानी यूज करें, सैनिटेशन अच्छा बना है, इन्वायरमेंट अच्छा बना है। इसलिए हमने डब्ल्यूएचओ की मांग को पूरा करते हुए हम लोग ने जल जीवन मिशन अर्बन लॉन्च किया। अर्बन का मतलब होता है बड़े बड़े शहरों में। इन एम से यूनिवर्सल वाटर सप्लाई, यूनिवर्सल टैप वाटर देंगे। अर्बन लोकल बॉडीज विद 2.86 करोड़ हाउसहोल्ड टैप कनेक्शन एज वेल लिक्विड वाटर वेस्ट मैनेजमेंट इन 500 अमृत सिटीज। अमृत सिटीज का मतलब होता है अटल रिजुविनेशन एंड टेक्नोलॉजिकल सिटीज, राइट। स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत, साफ सफाई का आंदोलन एक और लॉन्च किया हमने। फॉर फर्दर स्वच्छता ऑफ अर्बन इंडिया हमने एक अर्बन स्वच्छ भारत लॉन्च किया हुआ है, राइट, जो बेसिकली ये इन सब चीजों पे फोकस करेगा। सिंगल यूज प्लास्टिक, एयर पॉल्यूशन कम हो, वेस्ट कम हो, ये स्वच्छ भारत के हिसाब से, राइट। साफ एयर के लिए हमने जो है हम लोग ने अर्बन सेंटर्स बनाएंगे ताकि हमें साफ एयर महसूस हो, राइट। उसके बाद हम लोग ने बताया है कि वॉलेंटरी व्हीकल स्क्रैपिंग पॉलिसी टू फेज आउट ओल्ड एंड अनफिट व्हीकल्स। इन्होंने बोला है जो गाड़ियां पुरानी हो चुकी है, मतलब अगर आपकी गाड़ियां पर्सनल है, अगर आपकी पर्सनल व्हीकल है, तो अगर वो 20 साल पुरानी हो गई हो, अगर वो कॉमर्शियल है वो तो 15 साल पुरानी हो गई है, तो आप उसको वॉलंटरी स्क्रैप कर सकते हो। यहाँ पे आप एक बार ये वॉलंटरी है, कंपल्सरी नहीं, ये नहीं कि आपको हमेशा ही स्क्रैप करना है। तो फेज आउट ओल्ड एंड अनफिट व्हीकल्स, दिस विल हेल्प इन एनकरेजिंग फ्यूल एफिशिएंट एनवायरमेंट फ्रेंडली व्हीकल्स, राइट। यहाँ पे जो मैंने आपको बोला है बस यही है कि अगर पर्सनल हो तो 20 साल पुरानी, कॉमर्शियल हो तो 15 साल पुरानी, आप उसको स्क्रैप कर सकते हैं, मतलब उसको कबाड़े में बेच सकते हैं। ताकि ये बेसिकली हम लोगों को नज कर रहे हैं। नजिंग का मतलब होता है लोगों को रिक्वेस्ट कर रहे हैं, हम जबरदस्ती नहीं लगाएंगे आपको बेचनी है भाई, ठीक है। उसके बाद हमें वैक्सीन के बारे में कुछ बात बता रहे हैं, राइट। ये हेल्थ एंड वेलबींग के हिसाब से, राइट। द डिटेल्स ऑफ सेम इज एनेक्सन वन ऑफ द स्पीच। यहाँ पे अब हम एक नई स्कीम के बारे में पढ़ रहे हैं, फिजिकल एंड फाइनेंशियल कैपिटल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। यहां पे हम बता रहे हैं आत्मनिर्भर। देखिए जो आत्मनिर्भर भारत है वो सिंगल स्कीम नहीं है, इट कंसिस्ट ऑफ सेवरल स्कीम्स विच आर टारगेटिंग अ पर्टिकुलर सेक्टर, अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम एंड एम्स टू इंटेंसिफाई इंडिया इन अ वन पर्टिकुलर पैसे, राइट। यहां पे हम लोग प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव पढ़ रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव। इसका मतलब क्या होता है, देखिए मोदी जी ने बोला 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनानी है, तो 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनानी है। आर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हैज टू ग्रो डबल डिजिट। डबल डिजिट का मतलब है ग्रोथ आपकी 10% से ज्यादा होनी चाहिए। 10 डिजिट में डबल डिजिट आ रही है ना। Our manufacturing companies need to become an integral part of global supply chain। ये किसी भी एग्जाम के डिस्क्रिप्टिव मेंस पेपर में आप लिख सकते हैं, फॉर 5 ट्रिलियन इकोनॉमी द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हैज टू ग्रो इन डबल डिजिट एंड मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हैज टू कंट्रीब्यूट टू द ग्लोबल सप्लाई चेन, कोर कॉम्पिटेंसी एंड कटिंग एज टेक्नोलॉजी। यहां पे आप क्या कर सकते हैं, एक ऐसा ट्रायंगल बना सकते हैं। यहां पे आप बता सकते हैं ग्रोथ 10% से ज्यादा हो, ग्लोबल सप्लाई चेन हो और कोर कॉम्पिटेंस हो। टू अचीव ऑल दिस पीएलआई स्कीम टू क्रिएट अ मैन्युफैक्चरिंग ग्लोबल चैंपियन फॉर एन आत्मनिर्भर भारत। आत्मनिर्भर भारत का मतलब होता है सेल्फ रिलायंस, मतलब हमें अगर कोई भी चीज चाहिए तो हम खुद ही बना लेंगे, खुद ही ले लेंगे, खुद ही बना के कंज्यूम करेंगे, हमें किसी पे भीख मांगने की आवश्यकता नहीं है। एंड फॉर दिस गवर्नमेंट हैज कमिटेड नियरली 1.97 lakh करोड़ over 5 years starting from financial year 2020-21, and this incentive will help create bring scale, राइट। यहां पे अब इन्होंने ये बोला है कि ऑब्जेक्टिव क्या है, मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना है। इसके लिए ये हेल्प क्या क्या करेगा, हमें की सेक्टर में हेल्प करेगा, एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करेगा, जॉब तो भी करेगा। सबसे मेन चीज ये है कि हमें एम्प्लॉयमेंट जनरेशन मिल जाएगी, ठीक है। दूसरी चीज ये है कि हमें 5 ट्रिलियन इकोनॉमी हेल्प करेगा। तीसरी चीज ये है कि हमें इकोनॉमिक ग्रोथ देगा, राइट। अब यहां पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताने जा रहा हूं, मित्र योजना।
देखो, इन्होंने ये बोला है कि टू एनेबल अ टेक्सटाइल इंडस्ट्री टू बिकम ग्लोबली कॉम्पिटेंट एंड लार्ज इन्वेस्टमेंट टू बूस्ट एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, अ स्कीम ऑफ मेगा मित्र योजना। मेगा इन्वेस्टमेंट, मेगा किसी लड़की का नाम नहीं है, मेगा मतलब मेगा, लार्ज स्केल पे, मेगा नहीं है। मेगा इन्वेस्टमेंट टेक्सटाइल पार्क बनाएंगे। टेक्सटाइल पार्क का मतलब वो थोड़ी ना कि घास फूस लाएंगे, वो वाला पार्क नहीं। विल बी लॉन्च इन एडिशन टू पीएलआई स्कीम। दिस विल क्रिएट वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर विद प्लग एंड प्ले फैसिलिटीज एंड एनेबल क्रिएट ग्लोबल चैंपियनशिप ओवर 3 years। आने वाले 3 साल में मित्र योजना बेसिकली क्या है, हम लोग टेक्सटाइल पार्क बनाएंगे, मतलब है एक ऐसी मतलब एक ऐसा हब बनाएंगे जहां पे आप टेक्सटाइल मतलब कपड़ों से आप एक मैन्युफैक्चर कीजिए, एक्सपोर्ट कीजिए, और सरकार आपको पूरा का पूरा सहयोग देगी। मतलब सहयोग, सरकार सहयोग कैसे दे सकती है, देखो, आ, आपको इजी डॉक्यूमेंटेशन प्रोवाइड कर सकती है, आपसे टैक्स नहीं ले सकती है, ठीक है, आपसे बेसिकली और भी कई सहायता दे सकती है, राइट। जब सरकार खुद ही बोले कि मेगा इन्वेस्टमेंट पार्क बनाएंगे तो बेसिकली आप इसमें कंट्रीब्यूट कर रहे हो ना। दूसरी चीज, आगे हम लोग करेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर। अब यहां पे इन्होंने एक और चीज बोली है, नेशनल नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन। ये पिछले बजट में लॉन्च हुआ था। इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन का मतलब है कि इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे, रोड हो गया, रेलवेज हो गया, अर्बन हो गया, बिल्डिंग्स हो गया, a whole of government exercise over undertaken by GIOI. The infrastructure pipeline was launched with T685 project. It is a group of project, not a particular project बनाएंगे। इसमें कैसे रोड बनाएंगे, रेलवेज बनाएंगे, ये करके यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब NIP is a specific target which this government is committed to achieving over the coming years. It will require a major increase in funding both for government as well as now. NIP is a specific target which this government is committed to major increase, right? तो हम ये सब स्टेप्स लेंगे 3 स्टेप में, राइट। अब यहाँ पे एक आप देखिएगा डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ठीक है। अब व्हाट इज डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, देखिए, किसी अगर पर्टिकुलर सेक्टर को हमें प्रमोट करना है तो बेसिकली हर सेक्टर में फाइनेंस की जरूरत होती है। तो फॉर द पर्पज ऑफ इंटीग्रेटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग द फाइनेंस, the development financial institutions come into the picture, right? What are these institutions? These institutions generally provide long term or short term to the bank to promote the particular sector। मतलब ये है कि डेवलपमेंट सॉरी डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बैंक को पैसा देगी सॉरी बैंक जो है बेसिकली कंपनीज को पैसा देगी। तो अब इन्होंने बोला कि इंफ्रास्ट्रक्चर बूस्टअप करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर नीड्स लॉन्ग टर्म डेट फाइनेंसिंग, ठीक है। डेट का मतलब है उधारी, मतलब हम उनको उधार पैसा देंगे। अब प्रोफेशनली मैनेज डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि भैया डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को आना पड़ेगा, और वो भी प्रोफेशनली लोग मैनेज करेंगे उसको। अकॉर्डिंगली बिल ने ये बोला कि हम डीएफआई इंट्रोड्यूस करेंगे, इसमें हम 20,000 करोड़ दे रहे हैं ताकि कैपिटलाइज हो जाए, राइट। द एम्बिशन इज टू हैव अ लैंडिंग पोर्टफोलियो ऑफ एटलीस्ट 5 लाख करोड़ फॉर डीएफआई इन दिस 3 years, राइट। अब यहां पे आप एक चीज और देखिएगा, ठीक है। यहां पे मैं आपको और चीज बताऊंगा, मोनेटाइजिंग ऑपरेशन पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर इज वेरी इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल ऑप्शन फॉर न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर कंस्ट्रक्शन। Our national monetization pipeline of potential brownfield infrastructure will be launched. An asset monetization dashboard will also be created for tracking the progress and to provide visibility to investors। यहाँ पे ये बोल रहे हैं हमें एसेट को मोनेटाइज करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको कुछ फीचर्स बता रहा हूँ। NHAI and PGCIL each have a sponsored one have investment infrastructure trust that will attract international domestic institutional investors, right। अब इन्होंने ये बोला है कि राइट,
जो बड़ी बड़ी अथॉरिटीज एनएचआई को इन्वेस्टमेंट बूस्टअप करने के लिए, चाहे वो डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट हो चाहे वो इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट हो, हमें इन्वेस्टमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रस्ट बनाना पड़ेगा। रेलवेज विल मोनेटाइज डेडिकेटेड फीड कॉरिडोर, मतलब डेडिकेटेड फीड कॉरिडोर को मोनेटाइज करेंगे, हम लोग उसको बेच देंगे या उसको जो है प्राइवेट हाथों में सौंप देंगे फॉर मेंटेनेंस आफ्टर कमीशनिंग। द नेक्स्ट लॉट ऑफ एयरपोर्ट विल बी मोनेटाइज फॉर ऑपरेशन, राइट राइट। ये सब चीज, although this is not very much relevant for any exam, right, unless until it is targeted or particular sector। अब यहाँ पे आप चीज एक चीज दिखेगा, शार्प इंक्रीज कैपिटल बजट। कैपिटल बजट का मतलब होता है, देखो दो चीज, बजट के दो फैक्टर होते हैं, कैपिटल पार्ट होता है एंड रेवेन्यू पार्ट होता है। रेवेन्यू पार्ट वो पार्ट होता है जो रोजमर्रा चीजों के लिए होता है। कैपिटल पार्ट वो पार्ट होता है जो किसी एक समय के लिए चीज के लिए होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप घर में, फॉर एग्जाम्पल अगर आपकी मेडिसिन की स्टोर है, मेडिकल स्टोर है, तो अगर आपने दवाइयां ली तो आपका वो रेवेन्यू फैक्टर है, क्योंकि वो दवाई आप रोज लोगे, बार बार लोगे। लेकिन अगर आपने कंप्यूटर लिया तो वो आपके लिए कैपिटल है, बिकॉज आप वो एक बार ले रहे हो, बार बार नहीं ले रहे हो। तो फ्रीक्वेंसी इज वेरी मच रिलेवेंट फॉर कैपिटल एंड रेवेन्यू थिंग्स, राइट राइट। सो इन्होंने ये बोला है कि कैपिटल फैक्टर मतलब है कि एसेट्स, बड़ी बड़ी लॉन्ग टर्म चीजें हम लोग इंक्रीज हो रहे हैं। इन द बजट 2020-21 वी हैड प्रोवाइडेड 4.12 लाख करोड़ फॉर कैपिटल एक्सपेंडिचर। इट वाज आवर एफर्ट इन स्पाइट ऑफ रिसोर्सेज क्रंच। इन्होंने ये बोला है कि पिछले साल हमने बजट में इतना पैसा दिया, हालांकि ये हमारा पैसा नहीं था, फिर भी हमने पैसा दिया। अब ये बोल रहे हैं 2021 के लिए आई प्रपोज अ शार्प इंक्रीज इन द कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड दस प्रोवाइडेड अ 5.5 करोड़ विच इज 34.5% मोर देन द। पिछले साल जो बजट एक्सपेंडिचर था, हमारे पिछले साल पैसा नहीं था, फिर भी हमने आपको ज्यादा पैसा दिया। इस बार हम आपको 34% ज्यादा, पिछले साल से ज्यादा हम आपको बजट प्रोवाइड कर रहे हैं। ऑफ दिस हमने 44,000 करोड़ दिया है डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स को फॉर अ प्रोजेक्ट्स एंड प्रोग्राम दैट शो गुड प्रोग्रेस कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड इन द नीड ऑफ फर्दर फंड। ओवरऑल दिस मनी वी शैल आल्सो प्रोवाइड मोर देन 2 लाख करोड़ टू स्टेट ऑटोनोमस बॉडीज फॉर द कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो इसमें एग्जाम के लिए मेरे को क्या रिलेवेंट लगा कि हमने पिछले साल से ज्यादा इंक्रीज किया है, राइट। अब यहां पे एक पॉइंट मैं आपको बताऊंगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। These will also work out our specific mechanism to nudge state to spend more of their budget for creation of infrastructure। देखो बात क्या कर रहे हैं इस पॉइंट में, मैं आपको बताऊंगा। ये बोल रहे हैं सरकार, भारत सरकार बोल रहे हैं कि हम राज्य सरकार से ये दरख्वास्त करते हैं, उनको ये आश्वासन दिलाने की कोशिश करते हैं, चेष्टा करते हैं, उनसे ये रिक्वेस्ट करते हैं कि वो अपने बजट का ज्यादा से ज्यादा पैसा इंफ्रास्ट्रक्चर लगाने में डेवलप करें, ताकि अगर इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होगा तो आपका स्टेट भी अच्छा होगा। बात को समझ लो, बात की तर्क को समझिए, बात की गहराइयों को समझिए माय डियर, ठीक है। अब मैं आपको बताऊंगा रोड एंड हाईवे का एक्सपेंडिचर। बजट कोई बहुत ज्यादा टेक्निकल चीज नहीं है, अनलेस अनटिल यू आर अवेयर ऑफ द करंट अफेयर्स एंड कॉन्टेम्परेरी अफेयर्स एंड बैकग्राउंड ऑफ दिस टॉपिक, ठीक है। देखो मैं आपको मैं डायग्राम बना के भी बता सकता हूं, मैं आपको फैक्ट्स भी बता सकता था, लेकिन मैं फैक्ट्स नहीं बताऊंगा, ठीक है। मैं आपको सरकारी चीजों के बताऊंगा। अब रोड एंड हाईवेज के लिए हमने भारतमाला परियोजना प्रोजेक्ट बनाया है, जिसके तहत वी वुड बी अवॉर्डिंग अनदर 85,000 किलोमीटर कंप्लीट एडिशन किलोमीटर नेशनल प्रोडक्शन टू फर्दर ऑगमेंट का मतलब है सपोर्ट, लिटरल मीनिंग सपोर्ट रोड इंफ्रास्ट्रक्चर मोर इकोनॉमिक कॉरिडोर आर ऑल्सो प्लान सम एज। अब इन्होंने ये दे दी कि हम कुछ रोड्स बनाएंगे, ये हाईवेज बनाएंगे। एग्जाम्पल आप देख सकते हो, एग्जाम्पल के रूप में नेशनल हाईवे ओवरऑल 90 असम के हिसाब से ये रिलेवेंट नहीं है, ठीक है। आप इसको रीड आउट कर सकते हो, मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूं, या आप रीड आउट कर सकते हो। देखो जब कोई बोलता नहीं है कि आपके 1800 बनते थे लेकिन मैं आपको 2000 दे रही हूं इस महीने का, सब तक ज्यादा, तो ये बोल रही है हमारी मंत्री साहिबा बोल रही है, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज, ठीक है। आई एम सॉरी फॉर द, मेरे गलती से निकल गया, मिनिस्ट्री साहिबा बोल रही हैं, ठीक है। मिनिस्ट्री साहिबा बोल रही हैं
आई एम ऑल्सो प्रोवाइडिंग एनहांस आउटले ऑफ 1,18,00,000 करोड़ विच इज फॉर द कैपिटल हाईएस्ट एवर, राइट। अब रेलवेज का हम थोड़ा समझते हैं, रेलवेज में क्या है। देखो, इंडियन रेलवे में नेशनल रेल प्लान ऑफ 2030 का बनाया है, फ्यूचर रेडी रेलवेज बनाएंगे। यहाँ पे वेस्टर्न फीड कॉरिडोर्स बनाएंगे। देखो, ये इंडिया का मैप है, राइट। ये हमारा ईस्टर्न पार्ट है, ये वेस्टर्न पार्ट है। फ्रीड कॉरिडोर का मतलब होता है कि ऐसा हम लोग एक रेलवे प्लेटफॉर्म बनाएंगे जहां पे केवल जो गुड्स होते हैं, मतलब सवारियां नहीं, केवल माल जाया करेगा, उनके लिए हम वेस्टर्न फीड कॉरिडोर बनाएंगे, ठीक है। ये इन्होंने एग्जाम्पल दे दिए, ठीक है। अब इन्होंने ये बोला है, ये वो देखो, रेलवे में गुड्स के लिए इन्होंने कुछ बताया, वेस्टर्न फीड कॉरिडोर वेस्टर्न हो गया और ईस्टर्न हो गया। अब पैसेंजर के लिए इन्होंने ये चीजें बताई है, क्या चीजें बताई है। We will introduce a aesthetically designated Visa Dome LHB coach on tourist road to get better travel experience. The safety measures undertaken in this past year have borne result to further standard this about high density network and highly utilized network outlay routes of India Railway फलाना ठिकाना, ये सब आप देख सकते हो। अब यहां पे इन्होंने बोला a new scheme will be launched at cost of 18,000 crore to support augmentation of public transport bus service. This will affect the development of in PPP model to enable private sector players to find a corner maintain over bus. यहाँ पे इन्होंने बोला है कि शहरों में चलने वाली बसों में हम जो है प्राइवेट सेक्टर का भी सहायता लेंगे ताकि वो फाइनेंस पैसा दे सकें, अपनी टेक्नोलॉजी दे सकें और अपने 20 बस मेंटेन कर सकें। दिस स्कीम विल बूस्ट ऑटोमोबाइल सेक्टर, प्रोवाइड फ्लिप to economic growth and create employment opportunities. और टोटल ऑफ इन्होंने ये बोला है, छोटे शहरों में देखो, मेट्रो जब बनती है बड़े शहरों में उससे बहुत सारा पैसा लगता है, ठीक है। अब इन्होंने ये बोला है कि छोटे शहरों में मेट्रो चलाने के लिए हमने मेट्रो लियो और मेट्रो लाइट और मेट्रो नियो हम बनाएंगे ताकि छोटे शहर में भी मेट्रो दौड़ सके, छोटे शहर वाले भी लुफ्त उठा सकें। यहाँ पे बोला सेंट्रल काउंटर पार्ट फंडिंग विल भी प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। अब पावर इंफ्रास्ट्रक्चर हम लोग देखेंगे अगले पॉइंट में, ठीक है। अगले पार्ट में हम नेक्स्ट वीडियो स्टार्ट करेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, आदाब।